बहू की शिकायत। ये तो मानो हर सास का सपना होता है कि एक दिन उसके घर में भी बहू आएगी और वो भी किसी की सास बनेगी। जब घर में नई बहू आती है तो हर सास बहू को अपने हिसाब से घर में रखना चाहती है, लेकिन जब सास को कोई ये बता देता है कि आप यहाँ गलत है तो सास को बहू खटकने लगती है, क्योंकि जो सास जिस घर में इतने दिन से रहती आई है, अगर उसे कोई ये कहे कि हर जगह आप सही नहीं रहती है, कहीं कहीं आपसे भी गलतियां हो जाती है, तो सास को बहू खराब लगने लगती है। अगर नई बहू हर काम सास से अच्छा करती है तो सास को बहू में कमी ही कमी नजर आने लगती है। फिर क्या है, अपनी बेटी अच्छी लगने लगती है और बहू खराब। फिर सोचिए, आपके सास के साथ अच्छी जमती है, लेकिन कुछ रिश्तेदारों को ये पसंद नहीं आता है और वे आपके और आपकी सास के बीच दूरियां बनाने का प्रयास करते रहते हैं और एक दिन वे सफल हो ही जाते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। जब भी मैं मेरी और मेरी सास के बीच आई दूरियों के बारे में सोचती हूँ, मैं कुछ अपने आप को भी जिम्मेदार मानती हूँ। कई बार दिमाग में आता है कि आज उनके साथ दिल खोलकर बात करके उन दूरियों को मिटाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उनके व्यंग के बाण बहुत चुभते हैं, इसलिए मैं उनकी बातों को ज्यादातर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। एक दो बार पतिदेव के सामने स्वयं को असहाय महसूस करके रोई भी हूँ, लेकिन अब तो मैंने समझौता कर लिया है कि मैं उन्हें किसी भी प्रकार से मेरी ओर से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कुछ दिनों पहले जब उनकी सेहत खराब हो गई थी, तब मैं उन्हें चिकित्सक के पास ले गई थी। रास्ते में उन्होंने कई बार मेरी तरफ देखकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वे संकोच कर रही थी। शायद हम दोनों सास बहू का रिश्ता एक ठहराव में आकर रुक गया है। शायद हम दोनों ही पहल करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन असमंजस की लहरों में फंसी हुई हैं। मेरी सास मेरे साथ जैसे भी पेश आती है, मैं फिर भी उन्हें सम्मान और स्नेह देती हूँ, क्योंकि वह भी एक माँ है और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है कि एक सास को अपनी बहुओं के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।